सिर्फ फुटबॉल से कुछ नहीं होता है। जो असली हकदार, जिसको जनता प्यार करती है वही जीतेगी। डिसीजन का वेट कीजिए, फिर उस पर डिस्कस होगा। नमस्कार, आदाब, मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सबसे हॉट सीट मटिहानी विधानसभा बन चुकी है। यहाँ पर इस वजह से भी दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सार्जन सिंह खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं, वहीं राजद की तरफ से बोगो सिंह खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं और तीसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां इस पर दावेदारी पेश कर रही है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में ही सिर्फ फुटबॉल है। तो इसे किस तरह से लोग देख रहे हैं यहाँ के मतदाता, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी अफसर आलम हुआ। अफसर आलम मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से हैं। जी बिल्कुल। महागठबंधन के उम्मीदवारी जो है तो कांग्रेस भी साथ है, लेफ्ट दल भी है, राजद भी है, सब एक दूसरे के साथ है, लेकिन फिर भी सबके नेता अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नेता दावेदारी पेश करने से क्या होता है? जो महागठबंधन से जो उम्मीदवार होंगे, जैसे हम लोग को तो 95% कंफर्मेशन मिल गया कि हमारे नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह जी जो है हमारे आरजेडी से दामन थापे हैं, उनको सीट भी मिल चुका है। मिल चुका है। हाँ। और पर्सनली मैं एज ए मार्बल कॉन्ट्रैक्टर, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ। उनके लिए पर्सनल 1 महीने पहले मैं 2 दिन पहले भी गाँव आया हूँ। और अभी जस्ट मेरी उनसे किसी पर्सनल आदमी से बात हुई है, वो भी पटना गए हुए हैं। उनसे हमारी मुलाकात कल होगी। और मैं आज से नहीं, जब से मैं एज ए एडल्ट जब से होश संभाला हूँ, बोगो सिंह का नारा, और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उनसे वादा भी किया था जब वो जदयू में थे। और जदयू से जब राजकुमार जी को टिकट मिला, मतलब शामिल हो गए जीतने के बाद, तो मुझे उसी से मैंने बोल दिया था कि वो आरजेडी का दामन थापेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का दामन थापते जीत है। और मेरा जो अनुमान है कि वो कम से कम 20,000 प्लस वोट से यहाँ पे जीत घोषित करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ जो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है कि कांग्रेस की उम्मीदवारी तय हो रही है और सिर्फ फुटबॉल से कुछ नहीं होता है। जो असली हकदार, जिसको जनता प्यार करती है वही जीतेगी। चाहे वो बोगो सिंह को टिकट मिले या ना मिले, निर्दलीय भी रहेंगे तो उनका जीत तय है। क्योंकि वो मेरे मानने से, हालांकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है राशन का, चावल का, किसी चीज का नहीं, पर हम जो खुशी चाहते हैं बगल के आसपास के दुख सुख में, हमेशा देखे हैं कि बोगो सिंह ऑन इन दी फ्रंट हमेशा खड़ा हुए हैं। चाहे कोई भी हो, किसी को एम्स भेजना हो, किसी का इलाज हो, मतलब छोटा से छोटा खुशी भी, छोटा सा दुख भी, वो हमेशा शामिल होते हैं। तो इसलिए हमारा ही पसंद नहीं, हमको लगता है कि हमारे जनरेशन के जितने भी लोग हैं, लड़के हैं, एजुकेटेड है, ये नहीं देखेंगे अगला जो नेता है वो पढ़ा लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। पॉलिटिकल लाइन में विकास जो कर रहा है, जो रोजगार दे रहा है, काम कर रहा है, हर चीज देख रहा है, उसको आना चाहिए। और बोगो सिंह से अच्छा नेता कोई नहीं है। उसका नाम जानते हैं? किसी का नाम सुने अभी तक? उम्मीदवार में किसी का नाम सुने? आपके यहाँ का विधायक कौन है? आपके यहाँ का विधायक कौन है? उनको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। इस बार किसको विधायक बनाना चाहते हैं? हाँ, बोगो सिंह। चलिए ठीक। कौन विधानसभा क्षेत्र से है? विधानसभा क्षेत्र में है, उसको जो है आगे बढ़ाइए। किसको बढ़ाएं आगे? बोगो सिंह को। हाँ, आगे बढ़ाइए। बोगो सिंह को आगे बढ़ाएं। बोगो सिंह है क्या? हम कहा जिला का मानपुर हमको घर हुआ। हाँ, बढ़ाइए, हम तो यहाँ कुटुम्ब है। हाँ, लेकिन बोगो सिंह का मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अभी आप देख रहे हैं कि समीकरण बना हुआ है कि कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है, राजद की तरफ से बोगो सिंह दावेदारी कर रहे हैं, सीपीआई वाले जो मार्क्स पार्टियां हैं वो अपने दावेदारी कर रही है। तो क्या लग रहा है कि किसके फेवर में सीट होगा और क्या यहाँ का माहौल है, मतदाता किसे पसंद करेंगे? करा रहे हैं आप, तो बोगो सिंह जीतेगा, उम्मीद है बोगो सिंह का ना। और कोई भी पार्टी से आए मतलब बोगो सिंह निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा, निर्दलीय लड़ेगा, बोगो सिंह जीतेगा, जीत जाएगा ना। तो अभी जो चाचा आप देख रहे हैं कि एलजेपी आर से पिछली बार यहाँ की सीट निकली थी मटिहानी, और वो जेडीयू में चले गए, तो एलजेपी आर भी दावा कर रही है कि मटिहानी पूरी तरीका हारेंगे। हाँ, पूरी तरीका हारेंगे, जनता उनको वोट नहीं देंगे, बोगो बाबू को वोट नहीं। हाँ, आपका मौजूदा विधायक से नाराजगी क्यों? नाराजी जब मेरे गाँव एको बार आए नहीं किए, जब से जीत के गए एको बार नहीं आए, एक बार भी नहीं नहीं आए। दीदी की नाराजगी। हाँ,
और इसका खामियाजा मतलब भुगतना पड़ सकता है चुनाव में कि एनडीए इधर से निकाली नहीं, मतलब भगोई सिंह का एक तरफा देख। हाँ बिल्कुल भगोई। असल निजामी साहब, मटिहानी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है कि हमें बोल दिया गया है, मतलब कांग्रेस के जो नेता है सार्जन सिंह वो कह रहे हैं कि आला कमान ने हमें बोल दिया, तैयारी करो। बोगो सिंह राजद की तरफ से टिकट लेने के लिए तैयार हैं, बोले हैं सिंबल लेने गए हुए हैं। इधर मार्क्स दल भी कह रही है कि हम अपने खाते में सीट चाहते हैं। तो किस तरह से यहाँ के समीकरण देख रहे हैं, क्या बनने वाला है? अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, तो डिसीजन का वेट कीजिए, फिर उस पर डिस्कस होगा। हाँ, तो अच्छा, क्या लगता है कि आपको उम्मीदवार के तौर पर? इससे पहले सीपीआई को सेकंड नंबर पे था शायद। हाँ, सेकंड पे। तो प्रेफर करना चाहिए गठबंधन को कि उनको टिकट दिया जाए। और अगर राजद से बोगो सिंह आते हैं तो? बोगो सिंह बीच में नहीं थे, इससे पहले जो सेकंड पे आए हैं ऑलमोस्ट वो जीत चुके, तकरीबन जीत गए थे, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए, मतलब मार्क्स दल को प्रेफरेंस देना चाहिए। और ये जो आपस में ही लोग फिर पिटोल कर रहे हैं, तो क्या इससे नहीं लगता है कहीं अगर सब सेपरेट होगा तो इसका महागठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि क्या कहते हैं एमआईएम अभी किधर जाएगा, किसके सपोर्ट में जाएगा मालूम नहीं है। और जन स्वराज अगर का तो वो आता है तो फिर तो कांटे की टक्कर हो जाएगी, कांटे की टक्कर, कम मार्जिन रहेगा, किसी के भी निकलने का मार्जिन कम। जमशेद साहब, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही है, और फिर जो है बोगो सिंह राजद की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, मार्क्स दल जो है अपनी दावेदारी पेश कर रही है। तो क्या लग रहा है किसके समीकरण बनने चाहिए और किसे मिलना चाहिए, कौन अच्छा उम्मीदवार? हमारा तो अच्छा उम्मीदवार बोगो सिंह है। तो ये जो दावेदारी की जा रही है, अलग अलग सब दावेदारी कर रहे हैं, तो फिर क्या लग रहा है? अपना अपना सब लड़ेगा करेगा, लेकिन हम तो देंगे बोगो सिंह को देंगे नहीं। और इधर पिछली बार जो है आरएलजेपी ने सीट निकाला था, और चिराग पासवान इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं कि उनके खाते में ये सीट जाए। तो क्या लगता है वो कामयाब नहीं होगा? वो तो ऊपर का मसला है, नीचे का मसला। हाँ, तो अगर मतलब यहाँ पर आरएलजेपी फिर से उम्मीदवार उतारती है तो क्या होगा? मटिहानी में क्या होगा? टसल होगा और क्या होगा? टसल होगा। विधानसभा में अच्छा, बिहार के मतदाता है ना? जी। तो मटिहानी का समीकरण जो अभी आप देख रहे हैं, ऐसे आप पचवाड़ा में भी देखिए कि कांग्रेस और ये वाला चक्कर पड़ रहा है, यहाँ भी महागठबंधन के आपसी दल ही सिर्फ फिटौल करने लगे हैं। तो क्या लगता है आपको? कोई न होगा महागठबंधन को, हाँ, उम्मीदवार जो महागठबंधन में होगा, इधर के लोग। तो आप क्या समीकरण देख रहे हैं अगर ओवरऑल आप बिहार की बात करें? महागठबंधन आगे रहेगा, लेकिन इस तरह से जो आपस में ना इत्तेफाकी देखने को मिलेगा, भी यहाँ नीचे में हो रहा है। ऊपर से जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, सार्जन भी नहीं खड़ा होंगे, एगो कोई होंगे, चाहे बोगो होंगे चाहे सार्जन होंगे, दोनों जो हो। अच्छा, और पिछली बार आपको पता है मटिहानी से सिंगल सीट जो आरएलजेपी ने, मतलब उस टाइम में रामविलास पासवान की पार्टी जो थी, तो वो निकाला था राजकुमार। अब जो है चिराग पासवान उस पर दावा कर रहे हैं कि हम मटिहानी सीट अपने खाते में लेंगे। तो अगर उनके खाते में जाती है तो क्या पिछली बार की तरह जीत दर्ज होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, उस बार अलग समीकरण था, इस बार अलग होगा। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जो अभी आप समीकरण देख रहे हैं कि महागठबंधन में जो है खुद की महागठबंधन की पार्टियां ही सिर्फ फुटबॉल में लगी हुई हैं, सब अपनी अपनी दावेदारी कर रही है। सार्जन सिंह अपना दावेदारी कर रहे हैं कि हमें बोल दिया कि आला कमान तैयारी करो। बोगो सिंह गए हुए हैं सिंबल लेने के लिए। मार्क्स दल के लोग अपनी दावेदारी बता रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी आप और बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा सभी लोगों को चुनावी ये पर्व है, इनमें सोच समझ के लोग वोट करेंगे। अभी बाद में जात पर करेंगे, न पार्टी पर करेंगे। अभी बात शिक्षा और रोजगार पर वोट करेंगे। जो आज से 30 साल से मटिहानी विधानसभा जंगल राज, मटिहानी जंगल राज में
लोहा हुआ जो विकास कहीं पे नहीं चलता, किताब पे कॉपी पे विकास चलता है, लेकिन देखने के लिए कुछ विकास नहीं हुआ। मटियानी में सबसे पहले योग और पढ़े लिखे राजन जी हमारे मटियानी के एमएलए हुआ करते थे। उसके बाद प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा जी थे तो योग। उसके बाद बालू माफिया, दारू माफिया का वर्चस्व मटियानी में हुआ। जो मटियानी के शिक्षित वर्ग के लोग, पढ़े लिखे नौजवान इस चीज को हटा के जन स्वराज के प्रति, जन स्वराज के कैंडिडेट डॉक्टर अरुण जी के वोट देने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, जो प्रमाण 6 तारीख के बाद आप देखेंगे। मतलब आप जनसुराज के विचारधारा से प्रेरित हैं। और प्रशांत किशोर सूत्रधार जो उतारे मटियानी में अरुण जी थे, वो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, सारी समझ उनके अंदर में, उनके जोर का कैंडिडेट मटियानी में एक। ये देखा अपने मटिहानी के मतदाताओं ने क्या कुछ कहा, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं और यहाँ पर जो सीट पर दावेदारी हो रही है तो कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, मतदाता किसे वोट करने जा रहे हैं। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.